अपन मंदिर में जाके सुबह घंटा बजाते हैं और 12 बजे उस घंटे को बांध देते हैं, पर जब रात्रि होती है तो अपन बहुत धूमधाम से ढोलक बजा के, तबला बजा के, हारमोनियम बजा के आरती करते हैं और भक्तामर जी का पाठ करते हैं, भजन करते हैं, और यहाँ तक कि 2-2, 3-3 बजे रात तक भी अपन भजन करते हैं, उसमें भी महाराज जी शोर होता है। तो भगवान मेरा ये प्रश्न है उसका। देखिए, बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग घंटा क्यों बजाते हैं। दूसरी बात, रात्रि में घंटा क्यों नहीं बजाते। घंटा स्वयं के लिए सतर्क बनाने का प्रतीक, खुद को सतर्क बनाने के लिए घंटा बजाया जाता है। सावधान हो जाओ, अलर्ट। त्रिलोकीनाथ के हम गए, हमने घंटा बजा, टन, हम सावधान हो गए। अपने तन मन को सजग कर दे, सावधान कर दे कि हम त्रिलोकीनाथ के दरबार में आए हैं, इधर उधर के सारे संकल्प विकल्प छोड़। दूसरी बात, जब हम घंटा बजाते हैं तो घंटा से उत्पन्न जो ध्वनि की तरंगे सीधे हमारे मस्तक पर गिरती, उससे हमारे अंदर अल्फा तरंगे ज़्यादा क्रिएट होती। अल्फा तरंगों के क्रिएट होने से एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होती, और ऐसी आनंदानुभूति तभी होगी जब हम घंटा बजने के बाद कुछ पल वहाँ खड़े रहें और उस नाद को, उस ध्वनि को, उस ऊर्जा की तरंग को अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस करें। तो पहली सलाह तो किसी को भी मैं ही दूंगा कि घंटा बजाइए तो हड़बड़ा के मत बजाइए, घंटा बजाइए, दोनों हाथ बांधिए, जोड़िए, सामने प्रभु की छवि को देखिए, अपने मन को हर्ष से भरिए और घंटा से उत्पन्न उस ऊर्जा से अपने आप को अभिभूत करने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो घंटा इसलिए बजाया जाता है, पर घंटा जो है घन स्वर है। घन स्वर बहुत तेज आवाज उत्पन्न करता है। रात्रि में घंटा बजाने से एक साथ टंकार की आवाज आती, टन, तो उससे पशु पक्षी जो विश्रामरत रहते हैं उन्हें डिस्टर्बेंस हो सकती है, उन्हें व्यवधान हो सकता है। इसलिए ऐसा व्यवधान ना हो, इस संवेदना से रात्रि में घंटा नहीं बजाई जाती। और इसीलिए हमारे सुबह के कार्यक्रम होते ही ऐसी व्यवस्था मंदिरों में कि उसे बांध दिया जाता है ताकि कोई छेड़छाड़ न करे। अब आपका सवाल है ढोल मजीरा बजता, उसका क्या है। तो ढोल मजीरा भी वाद्य है, आवाज तो उसमें है, लेकिन ढोलक के स्वर, तबले के स्वर, नगाड़े की आवाज और घंटे की आवाज में बड़ा अंतर है। समझ गए। इसलिए घन, तत्, बितत, घन, सुसिर, इसमें तत्, बितत और सुसिर वो उतना ज्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन घन जो है एकदम घन के प्रहार जैसा, इसलिए उससे बचना चाहिए। हालांकि अधिक शोर से हमें सर्वत्र बचना चाहिए।